नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल एंड मनी ज्ञान चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर एनालिसिस के बारे में जिसका स्टॉक प्राइस करंटली 50 रुपए के करीब पे ट्रेड कर रहा है और फुटवेयर इंडस्ट्री में ये काफ़ी अच्छा स्टॉक माना जा सकता है। और आज से कुछ समय पहले तक 200 रुपए तक भी ट्रेड करता था, लेकिन क्यों ये गिर गया प्राइस, क्या रीज़न रहा है और आने वाले टाइम में क्या इसमें एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है कि नहीं, सारी चीज़ें वीडियो में कवर करेंगे और आखिरी में बाय होल्ड सेल के बारे में भी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बगल में आप एक वीडियो और देख सकते हैं, मोदी जी की तरफ से 1 महीने का फ्री रिचार्ज मिल रहा है जिस पर हमने लाइव वीडियो बनाई है प्रूफ के साथ। तो उसमें रियलिटी में रिचार्ज मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या करना होगा, उस वीडियो को भी जाके जरूर चेकआउट करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिस स्टॉक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उस पर हम डायरेक्टली आ जाते हैं। कंपनी का नाम है मिर्जा इंटरनेशनल लिमिटेड, यानी कि मिर्जा इंटरनेशनल नाम से एक फुटवेयर कंपनी है और इसका स्टॉक प्राइस की करंटली हम बात करें तो 47 रुपीज़ के करीब पे ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो और हाई की अगर मैं बात करूं, 52 वीक लो इसका रहा है 29 रुपीज़ 90 पैसे और 52 वीक हाई रहा है 375 रुपीज़। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, 200 कुछ रुपए तक भी ये ट्रेड कर रहा था पिछले 2-3 महीने पहले। लेकिन ये यहाँ पर गिरने का रीज़न क्या है और क्या चीज़ें चल रही हैं स्टॉक में, वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। अर्निंग पर शेयर जो है अभी करंटली कंपनी का वो है 9.67, 3.44% ग्रोथ देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। पीई की बात करें अगर हम यहाँ पर नॉर्मल जो है वो है 4.91, लो पीई कह सकते हैं। पीबी रेशियो की बात करते हैं तो 0.86 है, यानी कि पीबी रेशियो भी लो है कंपनी का कहीं ना कहीं। मार्केट कैप की मैं बात करूँ तो 655 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। कंपनी को स्मॉल कैप कंपनी में आप रख सकते हैं। डिविडेंड यील्ड की हम बात करें तो डिविडेंड यील्ड यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं, यानी कि कंपनी अभी तक कोई भी डिविडेंड यील्ड नहीं देती आ रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं अब कंपनी के कुछ और की मैट्रिक्स में, जिसमें हम पहले फाइनेंशियल देखेंगे फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जाएंगे। तो फाइनेंशियल में अगर हम देखते हैं सेल्स का डाटा जो निकल के आ रहा है यहाँ पर, दिसंबर 2022 में 594 करोड़ था और सेल्स ये एकदम से गिर गई मार्च 2023 में 153 करोड़ तक गिर गई। ऐसे ही नेट प्रॉफिट की बात करूँ, दिसंबर 2022 में जो इनका 57 करोड़ था, मार्च 2023 में एकदम से गिर के 2 करोड़ पे पहुंच गया। अभी नया क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आया है तो लास्ट हमारे पास जो डाटा है वो मार्च के अकॉर्डिंग ही है, लेकिन उसमें ये जो डाटा एकदम से गिरा है उसके बारे में भी अभी हम समझेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं तो प्रमोटर के पास 71.76% है। एफआईआईज की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 2.4% है। यहाँ पर डीआईआईज की बात करें 0.01% है। उसके बाद पब्लिक के पास है 25.82%, यानी कि प्रमोटर के अलावा अगर किसी के पास ढंग से होल्डिंग है तो वो है फिर सीधे पब्लिक। एफआईआईज और डीआईआईज का होल्डिंग इतना है जिसको कि हम कंपेयर बिल्कुल ना भी करें तो कोई खास मैटर नहीं करेगा। हालांकि उनकी क्वांटिटी के हिसाब से नहीं कर सकते हैं, अमाउंट के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे तो उनके पास भी अच्छा खासा अमाउंट है यहाँ पर, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है जितना परसेंटेज निकल के आ रहा है प्रमोटर और पब्लिक का। अब समझते हैं ये प्राइस जो गिरा था उसका पीछे का रीज़न ये था, अप्रैल के टाइम पे यहाँ पर डीमर्जर हुआ था एक तरह से आप कह सकते हैं। मिर्जा इंटरनेशनल का जो मेन बिजनेस निकल के आता है वो है बिजनेस इनका लेदर एंड फुटवेयर से आता है और इसमें सबसे बड़ी कंपनी जो आप ले सकते हैं वो है रेड टेप। और रेड टेप से कंपनी का लगभग 55% रेवेन्यू आ रहा था और रेड टेप अलग कंपनी कर दी गई और मिर्जा इंटरनेशनल अलग कर दी गई और इसके बाद से मिर्जा इंटरनेशनल के रेवेन्यू पे फर्क आने लगा। और यही चीज़ रीज़न था कि जब वो दोनों स्टॉक स्प्लिट भी हुए, एक तरह से कंपनी अलग हुई, तो प्राइस जो है वो एकदम से नीचे आके गिर गया था। और यहाँ पर स्टॉक उनके पास भी रहा कि रेड टेप का भी था उनके पास, जो भी लोग उस समय शेयर होल्डर थे। अब यहाँ पर ये समझने वाली बात ये है कि आगे कुछ टाइम में क्या ये करंटली अच्छा खासा टारगेट दे सकता है, 5%, 10% या 100% तक का भी रिटर्न दे सकता है, या वापस और गिरते हुए देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी कुछ समय पहले स्टॉक अच्छा खासा ऊपर जा भी रहा था, लेकिन वापस से अगर हम देखें 33% ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है नीचे की तरफ मार्केट में। तो इसके पीछे का रीज़न आप खुद समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जब से रेड टेप अलग हुई है लगातार बिजनेस में लॉस हो रहा है कहीं ना कहीं मिर्जा इंटरनेशनल के लिए। और अभी आने वाले 1 से 2 क्वार्टर के रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसके बिना डिसीजन लेना और पैसे लगाना इसमें कहीं ना कहीं थोड़े से दिक्कत वाली बात होगी, क्योंकि कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो थोड़े से दिक्कत में आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही देखने की होगी कि कैसे ही इस फाइनेंशियल को ये सुधारते हैं, उसके बाद ही हम कोई डिसीजन ले सकते हैं कि हमें बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप खाली ये देखें 52 वीक लो से बहुत कम है और किसी के भी एडवाइस करने पे आप लगा दें पैसा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक